गुरुजी, मानव ईश्वर अंश के बाद भक्ति के विपरीत माया से अधिक सम्मोहित क्यों होता है? खेल है प्रभु का, खेल है। एक रंगनाथ जी हमारे यहाँ मंदिर वृंदावन में, उसमें साल में एक बार उत्सव होता है विशेष। उस उत्सव में हम सम्मिलित हुए थे जाके। एक खंभा खड़ा होता है, बहुत लंबा खंभा। उसके ऊपर अर्थ, धन और कुछ ऐसे जैसे कीमती पदार्थ, स्वर्ण है, मणि है, मीठा, ऐसी चीजें बांधी जाती है। इसके बाद आपको शरीर से चढ़ के और वो लेना है। हमारी बात समझना, खेल होता है एक। तो ब्रज के बड़े बड़े पहलवान केवल लंगोट पहन करके, मान लो 100 ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे क्रम बाई क्रम चढ़ते हैं। और जिसने वो इनाम बांधा है उसी ने खेल रचा है, और वही चढ़ने की योग्यता की बात करता है वहां पर, और वही चढ़ ना पावे इसलिए घी, दही, पानी ये भर करके सीढ़ी से जितने शरीरधारी चढ़ते हैं उनके ऊपर डालते जा रहे हैं। अब चढ़ के दिखाओ, और जो चढ़ पाता है तो वो संपत्ति और वो इनाम प्राप्त करता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति ऊंचाई पर बांध दी गई खेल है, मालिक का खेल है। इसके बाद ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये फिसलन डाली गई। अब चढ़ो, वही डाल रहा है फिसलन जिसने इनाम बांधा है, परम पद का अधिकार, परमानंद की अनुभव, चाहे सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य, जो भी चाहो पद वो प्राप्त हो जाएगा, पर फिसलन डाली जाएगी। अब तुम्हें फिसलना नहीं है, तो कई बार देखा कि पहुंचते पहुंचते फिसल गए, पर वो लोग हारे नहीं, 4-5 बार में फिर वो पहुंच गए, पकड़ लिया। तो उससे हमें उदाहरण, अपने लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो चिंतनीय होता है। हर घटना में, हर बात में अपने काम की बात निकाल लेना। तो उस भागवतिक मेले में, उस दृश्य में ये बात पकड़ में आई। ठीक ऐसे ही मालिक खेल खेल रहा है हमारे सामने। वो भोग रखता है फिसलन वाले, जिससे हम परमानंद स्वरूप अपने आत्मबोध या भगवत प्रेम पाने के लिए ही उसने वो भी रखा है, मानव देह भी दिया है, उसी का रचा हुआ है। पर फिसलन उसने जरूर रखी है। एक बार फिसलो, 2 बार फिसलो, 3 बार फिसलो, पर हारना नहीं, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। तो कभी काम फिसला देता है, कभी क्रोध फिसला देता है, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या, मत्सरता, नाना प्रकार की फिसलन वाला हमारे सामने खेल रचा जाता है। अब वो आकर्षण फिसलन वाला है ही रचा इसीलिए गया है कि तुम इसी में लगे रहो। अच्छा, लगे रहो तो मालिक का खेल है, आनंदित रहो। जब इससे ऊब जाना तो वो है चढ़ो फिर। ये चढ़ाई है, ये ऐसी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, बिना सहारे के नहीं चढ़ सकते हो। इसमें गुरुजनों का, निकले हुए महापुरुषों का सहारा। गुरुजी, सम्मोहित बहुत करती माया, भक्ति का नहीं कर पाती। वैसे सम्मोहन माया नहीं करती, आप मोहित हो रहे हो। हमें बताओ माया का रूप क्या है? सहन, वातावरण, खाना पीना, प्यार विवाह, समाज, पुत्र। ये आप स्वीकार किए हो प्रभु। आपको कोई आकर्षित कर रहा है क्या? आप ही तो फंसे हो। एक ये आवश्यकता है ना। आवश्यकता बिल्कुल नहीं भैया, तुम्हें अज्ञान में हो। हमारे स्वरूप को कभी भी किसी भी तरह का अभाव नहीं व्यापता। अभाव देह को लेकर के होता है। गुरु जी, एक बात हुआ, विंध्याचल में यज्ञ, वहाँ लड़ुआ जी हाथ पटके कर भूखे भजन हो, गोपाला ले ले आपन गठिन वाला। ये भूख किसका विषय है? प्राणों का विषय। पहले देखो, जहां आप बात कर रहे हो यहाँ शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग की बात होती है। भूख का विषय कौन? भूख प्यास का विषय अगर थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान हो तो समझ सकते हो। प्राणों का विषय है। आप प्राण नहीं हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, आप प्राण नहीं हैं। तो अब आप अपने को और कुछ मान लेंगे तो ये ले कंठी माला। किसकी कंठी माला? किसकी? ज्ञान में आओ तो, और भक्ति। आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। कितने हाथ का शरीर है? अगर अपने हाथ से नापो, 3.5 हाथ का। कितने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते? 58 साल में 58 सेकंड भी कभी नहीं सोचा अपने स्वरूप को कि तुम हो कौन। अगर तुमसे पूछा जाए आप कौन हो, तो अपने गांव का नाम बताओगे, शरीर जहां जन्मा है वो बताओगे, शरीर का जो नाम है। आप इतने ज्ञानी हो कि 3.5 हाथ में रहते हुए 58 वर्ष हो गए, तो आप अपने को अभी तक नहीं जान पाए। अब बोलो कैसे तुम जान पाओगे कि माया क्या है? सत्य देखो, ये अध्यात्म मार्ग है। यहां मतलब
बिल्कुल लक्ष्य पे बात होती है। अब लक्ष्य नहीं समझते हो तो फिर हम चुप हो जाएंगे। हमारे पास व्यवहार वाली ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि बचपन से भगवान ने व्यवहार में रखा ही नहीं। अपने को आप नहीं जानते हो भाई, शरीर को मान लिया, अब शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है, प्रभु में कभी अभाव नहीं है, देह में अभाव। हम जिसको प्रिय मानते हैं, जिसको सुख मानते हैं, हम स्वयं उसको पकड़ लेते हैं और लगता है मैं भी इसके बिना जी नहीं सकता। ये हमारी गलती है, कोई माया नहीं है। जो हमें प्रिय लगता है वो हमें नहीं लगता है, इंद्रियों को लगता है।